संत रविदास भारत के भक्ति काल के संतों में एक अद्भुत सितारा है, जो कि कबीरदास जी के गुरु भाई और उनके गुरु रामानंद जी के शिष्य हैं, और मीरा ने उन्हें गुरु की संज्ञा दी है। गुरु मिलियो रविदास। और ये सब बातें इस तथ्य से और ज़्यादा मुखरित होती हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जाति के आधार से, प्रोफेशन के आधार से चमड़े का काम करता था, चमार कहा गया, चमरकार कहा गया, और अपने उस प्रोफेशन पे उन्हें गर्व था। कभी भी उन्होंने इसको छुपाया नहीं, बल्कि इसको आधार बना करके अपनी क्रांतिकारी फिलॉसफी को उन्होंने रखा और समाज में एक नई चेतना को पैदा करने का प्रयास किया। और ब्यूटी इतनी है रविदास जी की कि जीवन में कटुता, घृणा झेलने के बावजूद उनकी सुबास खिलती है, उनकी खुशबू हर जगह फैल जाती है। और काशी जैसे शहर में जहाँ का जो पांडित्य है, कोई जाति विशेष की ओर संकेत नहीं है, परंतु जो एक किताबी ज्ञान से जो अभिमान खड़ा होता है, जो अगर ब्राह्मण के अंदर आए तो उसकी कुरीति है, उस पांडित्य के माहौल में रहते हुए उन्होंने अपना स्थान खड़ा किया। तो इसलिए रविदास जी का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। और उनकी फिलॉसफी गुरु कबीर से तो मित्र कबीर के साथ मिलती है, रामानंद जी से मिलती है, और पखंड पर पे आघात करते हैं। कुछ हद तक बुद्ध की फिलॉसफी से भी उनके विचार मिलते हैं। हालांकि उनकी भाषा बड़ी सरल है, प्रेम की है, बड़ी लोकल है। बुद्ध की भाषा बड़ी परिष्कृत रही होगी क्योंकि वो राजकुमार थे, क्षत्रिय थे, परंतु कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज उनमें पाई जाती है। तो इस उपलक्ष्य पे आज उनका पुण्यतिथि है। तो इस उपलक्ष्य पे हालांकि मैं कोई हिंदी का बड़ा ज्ञाता नहीं, राजनीतिक शास्त्र का छात्र हूँ, पर एक महान विभूति को याद करना हमारा कर्तव्य है। उनके कुछ श्लोक मैंने लिखे हैं, हो सकता मैं उतने अच्छे उनको पढ़ भी ना सकूं, पर मैं उनके मीनिंग्स को फील करना चाहता हूं और आप तक भी संदेश पहुंचाना चाहता हूं। रैदास जन्म के कौन कारण, रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच करी है डारी है, ओछे कर्म की कीच। मतलब जितना मैं समझ पाया हूँ कि हे रैदास, जन्म के कारण कोई नीच नहीं होता। नर नीच होता है अपने ओछे कर्मों से, अपने घटिया कर्मों से। जन्म से व्यक्ति को नीचा समझना बेवकूफ़ी है। सच्चाई यह है, कर्मों से मानव ऊंचा और नीचा होता है, और उन बुरे कर्मों के कीचड़ से मानव सन करके नीचा हो जाता है। ये बात रविदास जी ने कही। इसके पश्चात मैं एक और बात बोलना चाहता हूं उनका। धर्म हेत संग्राम जो कोई कटाए शीस, सो जीवन तो सफल भया, रैदास मिले जगदीश। यहां रैदास जी व्यक्तियों को जीवन में क्षत्रिय बनने की प्रेरणा देते हैं कि यदि आप, जो आपका धर्म है, चाहे वो मानव की सेवा हो, ज्ञान को वितरण करना हो, या जो भी आपका कर्म है जिसको आप धर्म मानते हो, अपने जीवन का सार मानते हो, उसके लिए यदि संग्राम होता है और उसमें आपको अपने शीश की बलि देनी पड़ती है, तो आप ये मानिए कि आपका जीवन सफल हो गया और प्रभु की प्राप्ति आपको हो गई। कितना क्रांतिकारी संदेश उन्होंने दिया। बाद में ये सारे सिखिज्म में भी कंपाइल हुए और मार्शल कौम गुरु गोविंद सिंह की अध्यक्षता में बनी। तो ये रैदास की सुवास है, हम सब के लिए एक मैसेज है। इसके अतिरिक्त देखिए, दीन दुखी के हेतु
जेऊ बारे अपने प्राण, रैदास ऊ नर सूर को साचा क्षत्रिय जान। रैदास कहते हैं, हे मित्रों, जो आदमी दीन दुखी के लिए, उनकी सेवा के लिए अपने प्राण वार देता है, तो ये विश्वास कीजिए वही सच्चा क्षत्रिय है, जो मानव के कल्याण के लिए संघर्ष करता है। एक और उनका संदेश जो हमें स्वावलंबी बनने के लिए, एक फाइटर बनने के लिए, एक योद्धा बनने के लिए, एक जीवित इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है, वो है पराधीनता पाप है जान लेहू रे मीत। पराधीनता पाप है जान लेहू में हे मीत। रैदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। रैदास जो दूसरों के गुलाम होते हैं, उनसे किसी को प्रेम नहीं होता। तो यहाँ वो समस्त मानवता को और विशेषकर जो शोषण सह रहे हैं उनको एक संदेश देते हैं कि मित्र, इस पराधीनता को स्वीकार मत करो, क्योंकि इस पराधीनता से तुमसे कोई प्रेम नहीं करेगा। प्रेम हमेशा स्वतंत्र व्यक्तियों से, बहादुर लोगों से और वीरों से होता है। इसलिए वीरता का वर्ण करो और दासता का प्रतिकार करो। एक और मैं बोलना चाहता हूं उनका, रैन गवाई सोकर दिवस गवाए खाए रे। ये आजकल के हम सब के लिए, रात को सो के गवाई, दिन को खा पी के मौज उड़ाई, हीरा यह तन पाई कर कोड़ी बदले जाए रे। ये जीवन जो कि हीरे से भी बहुमूल्य है, जिसमें आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी खोज कर सकते हैं, उसको हम इन कोड़ियों के भाव बेचे जा रहे हैं। और बाद में फिर जीवन के अंत समय में हमें केवल पछतावा होगा, पछतावा होगा। ऐसा रैदास संत स्वामी कहते हैं। एक लास्ट में उनका, जात पात का फेर में उलझी रहे सब लोग। जात पात के फेर में, इसकी जाति ऊंची है, मेरी जाति नीची है, इस चक्कर में लोग लगे हैं। मनुष्यता को खात है रविदास जात का रोग। और यही जाति पाति का रोग मानवता के मर्म को खा जाता है, ऐसा संत रविदास कहते हैं। हैरानी की बात है, किसी यूनिवर्सिटी से कोई पीएचडी नहीं की, कोई पैतृक आधार पे कोई ऐसी संपत्ति नहीं मिली, माता पिता की कोई ऐसी ज्ञानी संगत नहीं मिली। उसके बावजूद रविदास जी जब अपने गुरु रामानंद जी से मिले और एक माहौल जब बना, तो उनके अंदर इस तरह के ज्ञान की बारिश हुई है, जो कि अपने आप में अद्भुत और विलक्षण है। और धन्य है वो लोग जिनको रैदास को पढ़ने का मौका मिलता है। तो आज केवल उनकी छुट्टी ना मनाएं, घर में एंजॉय लें, पर थोड़ी देर सोच के देखें, ये रविदास थे कौन, ये रैदास थे कौन, क्यों उनको हम याद करते हैं, या हमें उन्हें याद करना चाहिए। धन्यवाद।